नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया जी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 दिन पहले ग्राम कुहरी में एक टेम्पो से 450 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी और इस मामले में कुहरी गांव के अजय कुमार की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब माफिया अजय कुमार के घर पर छापेमारी की और इस दौरान घर की महिलाओं ने घर की छत से पुलिस की टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले से फतेहपुर थाना के एसआई मनोज कुमार घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर से 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं। आरोपी के घर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तभी घर की छत से महिलाओं ने पत्थर फेंके। गया जी संवाददाता एलन लिली अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है एलन लिली? 4 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है, आगे क्या कार्रवाई? देखिए, अभी फिलहाल जो है 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में और भी कई घर के जो सदस्य है उसमें भी शामिल था, उसे भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल जो है वो सभी जो है लोग जो है वो फरार है। आपको बता दें कि ये 2 दिन पूर्व जो है एक टेम्पो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया था। इस मामले में अजय कुमार की संलिप्तता पाई गई थी। इसके बाद जो है एक बार फिर पुलिस जो है उसके घर पर छापेमारी करने गई थी। पता चला कि उसके घर में और भी भारी मात्रा में शराब बरामद रखा हुआ है। इसके लेकर के पुलिस जो है फतेहपुर थाने की पुलिस वहां मौके पर गई, छापेमारी करने के गई। लेकिन इस बीच जो है घर की महिलाएं और अन्य सदस्य ने जो है देर रात जो चोर हल्ला करने लगे और इसके बाद जो है छत से ही ईंट पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इस बीच जो एसआई है मनोज कुमार, वो उनके सिर पर पत्थर लग गया था और बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और जो भी लोग फरार है उसके भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए एलन लिली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको एसआईआर से जुड़ी हुई बता देते हैं। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से एक भी दावा या आपत्ति नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट में बदलाव के लिए 1 महीने का समय दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़े ना। 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में अपने दावे और आपत्ति दर्ज करें। ड्राफ्ट मतदाता सूची का एक मकसद पात्र मतदाता को जोड़ना है और अपात्र मतदाता को हटाना भी है। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई दावे आपत्ति दर्ज नहीं कराए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई नियुक्ति में डोमिसाइल लागू। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति में स्थानीयता को जो है प्राथमिकता मिलेगी, स्थानीय लोगों को विशेष छूट मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं शिक्षकों के लिए। नई नियुक्ति में डोमिसाइल लागू। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति में स्थानीय को छूट मिलेगी। और मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई बैठक में 36 अहम एजेंडे पर मुहर लगी है। इसमें सबसे अहम और बड़ा एजेंडा था शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होना। कल ही सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी और आज की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। यानी अब बिहार के से पास मैट्रिक इंटर के छात्रों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। मतलब जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100% में 84.4% आरक्षण मिलेगा। 84.4% कोटे में बिहार के लोगों की बहाली होगी। 16% कोटे में बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की बहाली होगी। बिहार में लगभग 85% से अधिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो गई है। इसमें महिलाओं के लिए पहले से ही 35% आरक्षण है। अब डोमिसाइल के अलावा जो शारीरिक शिक्षक हैं उनका मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। पहले 8,000 रुपए मिलते थे, अब ये बढ़कर 16,000 रुपए हो गए हैं।
इसके साथ ही रसोइया और रात्रि प्रहरी का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। शिक्षक बहाली में सरकार ने आज डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया है और एक बहुत बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सर, ये कितना बड़ा फैसला मानते हैं आप? से ये बिहार के हमारे जो निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है। और अब जो शिक्षा विभाग की जो नियुक्तियाँ हैं, पूर्व में जो हम लोगों ने जो कार्यालय प्राचार्य और जो हमारे क्लर्क्स के लिए हम लोग ने ऑलरेडी पॉलिसी लागू कर दी थी, अब वो टीचर बहाली में भी अब लागू हो गई हैं। और अब प्राथमिकता जो है अब हमारे जो मूल निवासी हैं और जिन्होंने यहाँ पर से 10th एंड 12th पास किया है, अब उनको बहाली में मिलेगी। कितनी बहाली में उनको कितना एडवांटेज मिला, कितना प्रतिशत उनके लिए बिहार के लोग? देखिए, अगर आप रिकैलकुलेट करेंगे, सभी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, अभी केवल 15% बचा है। पूरे अगर 100 में 15% जो है वो सभी निवासियों सभी के लिए अब खुला है। केवल 15%। 85% तो या तो मूल निवासी होना चाहिए या फिर आपको 10th एंड 12th पास करना चाहिए। और उस 15 में भी हम लोगों ने जो देखा है, उसमें भी जो मूल निवासी हैं हमारे बिहार के लोग हैं, वो भी करीब 90% हम लोग का पास करते हैं। तो अगर देखा जाए कि फाइनल जो लिस्ट में होगी तो केवल 2% के आसपास होंगे जो अन्य राज्यों में होंगे और 98% बिहार के ही होंगे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार के छात्रों के लिए। ये हमारे जो बिहार के जो निवासी हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और इनके लिए नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और इन्होंने माना कि बिहार के लोगों के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज है जब उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में डोमिसाइल नीति पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जहां तक डोमिसाइल की बात है, हमने इस बात को पहले ही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे। ये सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहा है। आने वाले दिनों में आप देखना कि वे माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। उनके पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं है। चैलेंज लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही करते नोटी यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है आप लोगों की महागठबंधन की। हाँ, शिबू सोरेन जी के देहांत के बाद जो शेड्यूल में थोड़ा बदलाव जो है वो लाया गया है। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 वर्षों तक कांग्रेस और 15 वर्षों तक लालू प्रसाद ने बिहार पर राज किया है। पूरा बिहार और पूरा देश ये जानता है कि कांग्रेस ने भारत को और लालू प्रसाद ने बिहार को लूटा है। उन्होंने कहा कि काम सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुआ है। 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया। 15 वर्षों तक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राज किया। पूरी बिहार और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने इस देश को लूट लिया और लालू जी ने बिहार को लूट लिया। इसके बाद कौन प्रमाण देना है? काम तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और श्री बाबू के नेतृत्व में। वहीं डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी के क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्ष का काम झूठ बोलना और फर्जीवाड़ा करना बस रह गया है, जबकि एनडीए रिजल्ट देने वाली सरकार है। देखिए, विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके पास दो ही काम बचा है। एक है झूठ बोलना, कभी एसआईआर को लेके झूठ बोलते हैं, कभी डुप्लीकेट वोटर कार्ड पे पकड़ाने के बाद बैकफुट पे चले जाते हैं, और जो बढ़िया काम बिहार में हो रहा है उस सब काम का श्रेय लेने के फिराक में रहते हैं। मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। लेसी सिंह ने सरकार को नकलची बताने पर तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। लेसी सिंह ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता के कार्यकाल में जो काम नहीं हो सका वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। उनका जब सरकार था तो उस समय क्यों नहीं की है?
रोजगार क्यों नहीं दिए? 15 वर्ष उनके पार्टी का, उनके अलायंस का, कांग्रेस आरजेडी का सरकार रहा, उस समय कौन हाथ पकड़ा था? उस समय क्यों नहीं दिए? अब एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला ले रहे हैं, अपना वाहवाही ले रहे हैं। इससे बिहार की जनता देख रही है कि सरकार किनकी है और नेतृत्वकर्ता कौन है। बिहार में डोमिसाइल लागू होने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इसे क्रांतिकारी बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार की दशा और दिशा बदल गई। बिहार के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं। पिछले 2 महीने में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। एक तो डोमिसाइल के जरिए जो स्थानीय युवक हैं वो बड़े रोजगारों के हकदार बन जाएंगे, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार के विकास के लिए होगा। दूसरा, कोई वर्ग नहीं है, शिक्षक हों, जीविका वाले हों और वर्ग के लोग हों, जिनके लिए रोज नए मानदेय तय न किए जा रहे हैं। आज बिहार प्रगति पथ पर है और इसका श्रेय एनडीए की सरकार को और इसके मुखिया को जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद के बगैर ये सब संभव नहीं हो सकता। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जनता घर बिठा देगी। उन्होंने कहा कि 2 एपिक रखकर तेजस्वी ने बड़ा अपराध किया। सीएम नीतीश कुमार को नकलची बताने पर भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जिस विरोधी दल नेता के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है? वो जो है, उनको तो हमेशा झूठ की घूंटी पीते हैं सुबह शाम, तो उनको तो सत्य का बोध कभी है नहीं, होता नहीं। उनको सत्य से कोई मतलब वास्ता है नहीं। तो इस तरह के लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता जो है तेजस्वी यादव को अस्थायी रूप से घर बैठा देगी। तो भला कोई नौमा फेल व्यक्ति का कोई लेना चाहेगा, नकल करेगा? जो अपना न क्रिकेट खेल रहे थे तो न क्रिकेट में अच्छा बेहतर कर पाए और न पढ़ाई में जो आदमी बेहतर कर पाया, उससे कौन आदमी नकल करेगा? 2 ईपी के नंबर कैसे हुआ? आप 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाया? ये तो कानूनन अपराध है ना। तो तेजस्वी यादव को आगे आके बताना चाहिए लोगों को कि आप किस तरह लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आप कैसे ये अपराधी काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, सच्चाई बताना। और मंत्री विजय चौधरी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। डोमिसाइल को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा एजेंडा चुरा रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि लेकिन बिहार की जनता है जो सब देख रही है कि बिहार के लोगों के लिए कौन फैसले को लागू कर रहा है। बिहार की जनता का हित नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपकी मंशा सही थी तो आज तो नीतीश कुमार ने फैसला लागू कर दिया, अब तो आप भी धन्यवाद दे सकते हैं। सिर्फ इस बहाने अपनी सियासत चमका रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष क्या सवाल कर रहा है, आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। ये बयान विजय चौधरी ने दिया है। मंत्री विजय चौधरी की तरफ से ये बड़ा हमला विपक्ष पर। ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका इंतजार बिहार के युवा, जैसा कि हमने कहा, दशकों से कर रहे थे कि कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारा एजेंडा चुराया जा रहा है, हमारा एजेंडा लिया जा रहा है, या हम जो कहते हैं सो कर देते हैं। तो ये भी बिहार के लोग आखिर देख के समझ रहे होंगे ना कि कोई आदमी या कोई राजनीतिक पार्टी अगर कुछ मांग करता है किसी के लिए, युवाओं के लिए या किसी खास वर्ग के लिए, तो वो 2 नियत से होता है। एक नियत तो उस वर्ग का भला होने के लिए करता है, और दूसरा चीज होता है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए होता है कि वो एसआईआर के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी आपत्ति किस चीज को लिए पर है, किस चीज को लेके है। आज तक आप लोगों में से कोई समझ पाए हैं क्या उनके हिसाब से क्या गड़बड़ी हो रही? ये तो इलेक्शन कमीशन ही पूछ रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा को आज बड़ी सौगात दी। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड पर करोड़ों की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने 862 करोड़ की लागत से बनने वाले सालेपुर नूरसराय सिलाव बौद्ध सर्किट पर्यटक मार्ग का भी शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और इस पुल का उद्घाटन किए और साथ ही साथ बिहार में अनेक योजनाओं का आधारशिला रखे और अब देख रहे हैं आज इस पुल का उन्होंने उद्घाटन किया। इसमें सभी यहाँ के ग्रामीण जनता उपस्थित है उनके स्वागत में। और हम चाहेंगे कि अगले भी विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री फिर से बिहार के बन के आए। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां रामगढ़वा के चंपापुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो गया है। अब एक ही परिसर में मुखिया और सरपंच कार्यालय के साथ पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सेवक, ग्राम कचहरी सेवक और आरटीपीएस कार्यालय का संचालन होगा। स्थानीय विधायक ने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, जिसे बनाने में 1 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत लगी है। पंचायत भवन लगभग सभी पंचायतों में इसी तरह सुसज्जित बन के तैयार हो जाएगा। इससे पंचायत के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम था कि पंचायत लेवल पे आपका वहाँ भवन हो, जहाँ प्रखंड लेवल का सारी काम है पंचायत में ही हो जाए। और खासकर पंचायत सरकार भवन जिस तरह हम लोगों ने मेहनत और लगन से बनाया है, जी आज हमारे माननीय विधायक जी यहाँ आए, हमारे एसडीएम सर आए। और अब बात पानी की मनमानी की करेंगे, जिससे परेशानी बढ़ गई है। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में 2 दिन से लगातार वृद्धि देखी जा रही है। निचले इलाकों में पानी प्रवेश करना शुरू हो गया है। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ छोटी डेंगी से लोग गंगा नदी पार कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षक हों या आम लोग, सभी छोटी डेंगी पर ही गंगा को पार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं की गई। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। 2 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई निचले इलाकों में गंगा का पानी जो है प्रवेश कर चुका है। अभी हम विश्वविद्यालय के जो है पीछे दिलदारपुर गांव वहां के लिए निकले हैं। छोटी डेंगी है जिस पर अभी जो है हम लोग जो है वहां जा रहे हैं। अभी तक उस गांव में कोई नहीं पहुंचा है। न्यूज़ 18 की टीम लगातार छोटी डेंगी से भी जो है जा रही है। यहाँ पर कई शिक्षक हैं जो वहाँ दिलदारपुर में जो स्कूल है वहाँ पर जो है पढ़ाते हैं, वो भी इस डेंगी में। सर, किस तरह से जाते हैं आप लोग? हम लोग तो डेंगी से ही ज्यादा करके जाते हैं, क्योंकि छोटी डेंगी है सड़ जाता है, लेकिन बड़ा तो नाव में जो है पूरा कमर भर पानी में उतरना पड़ता है। इस हर बार हम लोग यही कष्ट झेलते हैं। इस बार तो यूनिवर्सिटी का गेट भी बंद कर दिया है। वही सरकार की ओर से जो नाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है और लोग जान हथेली में लेकर जो है इस बाढ़ में जो है गंगा को पार कर इस पार से उस पार कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर दानापुर से, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दियारा की सभी पंचायतों में पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से कई गांवों का मेन रोड से संपर्क भी टूट गया। गंगा का जलस्तर 51.42 मीटर तक पहुंच चुका है और इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई राहत शिविर या नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।